नमस्कार, सत श्री अकाल है दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए। आज इसका पार्ट 2 है। मैंने आपको पार्ट 1 पिछले दिन पढ़ा दिया था, आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्या किया, तो मैंने पढ़ाया कि कितने पैसे जो है आपके केंद्रीय बजट 24-25 के लिए अनुमानित किए गए हैं, कितने खर्च हुए हैं, किस सेक्टर में कितने पैसे दिए गए हैं, किस सेक्टर से कितने पैसे आए हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। तो आप उसे जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनाया जाता है। ये आपका इकोनॉमिक्स का टर्म होता है, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। आज हम देखने वाले हैं कि परीक्षा यौगिक तथ्य के बारे में, जो कि आपका जो होता है कि परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़, उनके बारे में। क्योंकि आपका बहुत सा चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे वो पूछा जाए। महत्वपूर्ण चीज़ क्या पूछा जाता है, उन सभी के बारे में आज हम देखेंगे। और इसके अलावा आप जो है अगर एनटीपीसी, बिहार एसएससी या एसएससी या एसआई की तैयारी में लगे, या अन्य कोई भी कंपटीशन हो, वहाँ करंट अफेयर तो आपको कंपलसरी होता है। इसके साथ मैथ, जीके, जीएस, साइंस सभी जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए गए हैं, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइए और पीडीएफ का एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसका। आज हम देखने वाले हैं, देख रहे हैं, ये आपका महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, आपका पूछा जाता है परीक्षा योगी, उसके बारे में। इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। कल ये पार्ट रह गया था, इसको मैं आज के ख़त्म कर देता हूँ। देखिएगा कि घाटे की प्रवृत्तियाँ जीडीपी के प्रतिशत कितनी है, तो यहाँ देख रहे हैं कितना है, तो राजकोषीय घाटा कितना है, तो 16.13 लाख करोड़, जीडीपी का 4.9%। राजस्व घाटा है 5.80 लाख करोड़, जीडीपी का 1.8%। प्राथमिक घाटा है 4.50 लाख करोड़, जीडीपी का 1.4%। प्रभावी राजस्व घाटा 1.89 लाख करोड़, जीडीपी का 0.6%। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक का, परीक्षा यौगिक तथ्य के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा यौगिक होता है, चलिए देखते हैं। पहला है आपका 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का एक माह का वेतन 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। कितने? तो 3 किस्तों में। 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। कितने? तो 5 साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1,000 औद्योगिक शिक्षण संस्थानों को हब में उन्नत किया जाएगा। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लिए ऋण ब्याज पर 3% की छूट दी जाएगी। कितने प्रतिशत? 3% की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसमें जो है 63,000 गाँवों को कवर करते हुए जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक में सुधार लाया जाएगा। पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। कितनी? 100 से अधिक। मृदा ऋण एमएसएमई में बढ़ावा देने के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। कितना? 20 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्या हल होगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। कितने? 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया। कितने? 5 साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की मदद से एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा 800 मेगावाट के व्यावसायिक थर्मल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। कितनी? 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। नेक्स्ट है, बुनियादी ढांचे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज आवंटित किया जाएगा। आगे है, नई कर व्यवस्था को अगर हम देखें इसमें तो 0 से 3 लाख रुपए वाले को, जिसका जो वेतन होता है साल भर का, उन्हें जो है टैक्स नहीं देना होगा, शून्य है। 3 से 7 लाख रुपए वाले को 5%, 7 से 10 लाख रुपए वाले को 10%, 10 से 12 लाख रुपए वाले को 15%, अब 12 से 15 लाख वाले को 20%, अब 15 लाख से ऊपर वाले को 30%। कितना? 30%। ये आपका नया स्लैब बनाया गया है टैक्स देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, और इसी के आगे उसका है, आगे देखते हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र के शोध के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कितने? 1,000 करोड़ रुपए। कर प्रस्ताव, वेतनभोगी के लिए नए टैक्स रिजिम में अब 7 लाख तक के आय मुक्त होगी। मानक कटौती बढ़ा के कितना किया गया? तो 75,000 रुपये किया गया। कितना? 75,000 रुपये। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। कितनी? 25,000 रुपये कर दी गई है। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% की दर लागू की गई। कितनी होगी? तो 12.5% की दर लागू होगी। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ पर 20% का कर लगेगा। अपील में लंबित आयकर विवादों का समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया है। विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका, विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर जो है घटाकर 35% कर दी गई है। कितनी? 35% कर दी गई है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क जो है घटाकर 6% किया गया है, जो पहले 15% था। प्लैटिनम पर सीमा शुल्क जो है 6.4% कर दिया गया है। शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा की गई है। कितनी? 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका, रेलवे के विकास के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। कितना? 2,62,200 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो कुल बजट का 12.9% है। कितना है? 12.9% है। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है। कितना? तो 1.48 लाख करोड़ रुपए। पर्यटन क्षेत्र के लिए 2,479 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया। कितना? 2,479 करोड़ रुपए का। उसके बाद है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7,03,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए जो है 3 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए। कितने? 3 लाख करोड़ रुपए। आगे देखते हैं, बिहार में जो सौगात आई है इस बार 2024-25 के बजट में, वो काबिल तारीफ़ है। क्यों है? क्योंकि जो है इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ही बजट में पैसे दिए गए हैं। तो ये जो है बिहार के लिए बहुत ही सौगात मतलब आई है। क्या क्या आई है इसके बारे में जो है आपका बीपीएससी में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी जरूर देख ले। चलिए देखते हैं, बजट 24-25 में बिहार के लिए प्रत्यक्ष तौर पर करीब 59,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। पटना पूर्णिया, भागलपुर बक्सर, बोधगया दरभंगा तक एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 21,400 करोड़ की से पीरपैंती भागलपुर में जो विद्युत परियोजनाओं शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। कहाँ से? कोसी मेची लिंक परियोजना को।
नेक्स्ट है बाढ़ के नुकसान से अध्ययन और रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया। कितना है? 11,500 करोड़ रुपए का। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर ही विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर जो है और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनः जीवित करके अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट है आपका राजगीर के हिंदू जैन बौद्ध तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज मिल सकेंगे। कितने? 2 मेडिकल कॉलेज। तो आज हमने क्या देखा? तो आज हमने देखा जो आपके परीक्षा योग्य मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होते हैं उसके हिसाब से जो पॉइंट होते हैं मतलब अच्छे क्या बोलते हैं भाई टॉपिक होते हैं, उसके बारे में आज हम देख रहे हैं कि ये सब आपके जो है बजट से पूछा जा सकता है। जो 2024-25 का जो बजट है इससे जो है ना आपके पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।